सुशील दुबे जी, पत्रकारिता से आने से पहले आपने कांग्रेस की बहुत जबरदस्त राजनीति करी। आप लखनऊ के अध्यक्ष रहे हैं, निगम के सभासद रहे हैं और एक केंद्रीय मंत्री के बड़े करीबी रहे हैं। और तमाम आपने गांधी परिवार, उससे पहले के लोगों को बहुत करीब से देखा है। मतलब मैं कहूँगा कांग्रेस के धुरंधरों को आपने उत्तर प्रदेश में करीब से देखा है। ईमानदारी से बताइए, अगर ईडी राहुल गांधी के घर की घंटी नहीं बजा तो क्या भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती? ये करंट जलते हुए तार को क्या हाथ में पकड़ लिया बीजेपी ने, क्या लग रहा है आपको? संजय भैया, एक सार्थक बहस के लिए और बहुत ही शानदार पैनल के लिए आपका साधुवाद। संजय भाई, मैं एक ड्रामा में अभी तक हूं, एक ड्रामा में बहुत दिन पहले से, वो मैं अभी तक उबर नहीं पाया हूं और एक नया ड्रामा फिर सामने आ गया। मुझे समझ नहीं आता, आदरणीय बादल जी बैठे हुए बताएंगे, ये गुरु नानक जी, कबीर जी और अवैधनाथ जी बैठे कब थे, एक साथ मंत्रणा कब की थी? मैं इस ड्रामा से अभी तक नहीं उबर पाया हूं। और कल एक ड्रामा और आ गया एकदम सामने। ये जमशेदजी टाटा और विवेकानंद जी का क्या मैटर है? कैसे एक साथ ये विवेकानंद जी प्रेरणा दे सकते हैं कि जमशेदजी टाटा को कि आप फैक्ट्री लगाए? क्या ये पप्पू, ये बाला पप्पू वाला मैटर कैसा है ये? क्योंकि मैं ये कह सकता हूं बड़े जिम्मेदारी से इस बड़े चैनल पर कि जो आलू की वाली बात थी वो पप्पू वाली बात थी ही नहीं। वो तो बात इन्हीं पप्पू की थी, इन्हीं डिजाइनर प्रधानमंत्री की थी जिन्होंने कहा था कन्नौज फर्रुखाबाद में कि यहां पर मैं इतना विकास कर दूंगा कि आलू सोना निकलेगा। वो जो राहुल गांधी ने कागज फाड़ा था, वो राहुल गांधी ने कोई मनमोहन सिंह का अपमान करने के लिए नहीं फाड़ा था। वो राहुल गांधी ने फाड़ा था कि इस सिस्टम के प्रति जो हम समझ सकते, तब वो इतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन जो भी उन्हें लगता है, बेसिक राहुल गांधी जी अल्टीमेट काम कर रहे हैं। बेसिक वो आदमी दिल का बहुत साफ है, अंदर कलेश है ही नहीं, शातिरपना है ही नहीं, डिजाइन है ही नहीं किसी किस्म की। मैंने 2007 में जब मैं विधायक लड़ रहा था लखनऊ पश्चिम से, तो राहुल गांधी ने मेरे साथ 13 किलोमीटर की यात्रा की है। उस गाड़ी पे सतीश शर्मा, मैं और अखिलेश दास जी, और मैं चला था पुरनिया से और यहाँ तक नखास तक आया था। मेरे पास वो उनके हम ही दो थे, जिप्सी पे हम ही दो लोग थे, वो चला रहे थे। खैर, सुशील जी, ये जो आपके संग यात्रा करी थी राहुल गांधी ने, वो वही उन्हीं का प्यार बोल रहा है जो आप कह रहे हैं कि कागज बड़े प्यार से फाड़ा था, नाराजगी नहीं थी मनमोहन सिंह मैं से। जो मेरा अपना अनुभव है, तो फाड़ा था, बेइज्जती तो थी वो मनमोहन सिंह की, आप तो माने या नहीं माने? राहुल गांधी ने ये कभी नहीं कहा कि नेहरू जी और खड़गे जी एक साथ बैठ के मंत्रणा किए थे, गांधी जी और गुलाम नबी आजाद एक साथ बैठ के मंत्रणा किए थे। राहुल जी ने कभी नहीं कहा। वो आपके जो यासर अराफात और ये जो अभी अभी रिटायर हुए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, ये एक साथ बैठ के चाय पिए थे टेबल पर, ये कभी नहीं कहा राहुल जी ने। अरे उम्र है प्रधानमंत्री की, गलती बोलने से हो गई। आप तो छोटी छोटी चीजों को, प्रधानमंत्री को आपको घेरना है, गलती से निकल गया और आप उनकी मजाक उड़ाने में लग गए प्रधानमंत्री। 4 बार के गुजरात के, जहां का नमक देश खाता है, जहां का द्वारा ये आदरणीय महामहिम, जहां का नमक देश खाता है, गुजरात का नमक देश खाता है। अब गुजरात का स्मैक कौन पीता है, गुजरात की सिगरेट कौन पीता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वो महामहिम जी की मैं बात मानता हूँ कि नमक हम गुजरात का 80% खाते हैं, तो वहां का नमक खाए। इसमें कहां से बीच में आ गई? अडानी एयरपोर्ट जिंदाबाद, जितना वो तो भाई अखबार वाले आप ही बताते हो कि इतनी खेप पकड़ी गई, इतनी खेप पकड़ी गई, इतने जहाज पकड़े गए, इतने जहाज पकड़े गए, इतने 100 करोड़ कुंटल वो पड़ी हुई है, सड़ रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं नमक तो हम खाते ही गुजरात का, लेकिन हम अब ये जो स्मैक पी रहे हैं, जो बंबई वाले लड़के जो भी पिए, सुशांत रिया पिए थे, जो अर्णब गोस्वामी पी गया था, मुझे चाहे वो चाहिए, मुझे नशा चाहिए, ड्रग्स चाहिए, उस स्मैक वहीं से तो कही थी अर्णब गोस्वामी के पास। अच्छा खैर, मैं मूल बात पे आता हूँ। भैया रविकांत जी माफ कीजिएगा, उससे कोई गलती हो रही हो, मैं पूरे देश से क्षमा चाहता हूँ। संजय जी, मैं बात आ रहा हूं अब उस मूल प्रश्न पे। देखिए, देश में कहीं ना कहीं, रविकांत जी अक्सर इस बात को बोलते, मैं सुनता हूं, मेरे साथ हो तो ना हो अलग से, देश में नियत ही बड़ी चीज होती है। भगवान में, मैं भगवान की बात से बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा, अल्लाह, गॉड और भगवान फलाना, मैं नियत की बात करता हूं, नेचर की, प्रकृति की बात कर रहा हूं। नेचर और प्रकृति भी कहीं ना कहीं से उद्वेलित हो रही है, अशांत है। ये जो देख रही है पिछले 14 के बाद से तमाम चीजें, तो नेचर ने भी हमें लगता है राहुल गांधी को कहीं पर ये मस्तिष्क में दिया कि भाई अब तुम चलो, तुम निकलो, अब तुम निकलो। अगर ईडी पूछताछ करती है तुमसे,
तो तुम भी देश की पर सड़क पे निकलो, तुम भी पूछताछ करो देश से। ईडी के तो अधिकारी जो 5 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेते हैं वो पूछ रहे थे कमरे में बैठ के किसी के इशारे पर। राहुल गांधी से 58 घंटे पूछा माते सोनिया गांधी से। मैं उनको माते मानता हूं, जिसका इतने हिस्सा को छोड़ के हिजाब तो बात की बात है, हिजाब तो कुछ मतलब भी नहीं। सोनिया गांधी का ओरिजिनल हिजाब इस देश की नारियों को देखना चाहिए, जो बाल कटवाती हैं कभी चुनाव में, कभी दुनिया भर का भाषण देती हैं, गोवा के रेस्टोरेंट को लेकर फैल जाती हैं। उनको सोचना चाहिए, उनकी साड़ी, उनका पल्लू स्टाइल पहनने का इतना हिस्सा ना हो तो सोनिया गांधी के अंक को आप देख ही नहीं सकते। उस माथे की मैं बात कर रहा हूं, उस माथे को आपने बिठा लिया। तो अब राहुल गांधी भी निकले हैं देश से हिसाब पूछने। और भाई साहब अल्टीमेट पागलपना है ये। हम लोग सब्जी लेने स्कूटी से जाते हैं, बियर की बोतल लेनी होती तो स्कूटी से जाते हैं। हम लोग बड़ा जब दुनिया भर के योग लोग कहते हैं कुछ टहलो कुछ करो, तब हम लोग एक आध 10 किलोमीटर, एक आध 100 मीटर चल लिए तो बड़े खुश हो गए, बड़ा चल लिया। मैं तो पागल हूं, कल्पना में हूं, दहशत में हूं कि कैसे सोच लिया और कैसे राहुल गांधी ने हाँ कर दी और कैसे पूरा सिस्टम ऑपरेट हो गया। कहां से चले, 1 महीना हो गया, 1200 किलोमीटर चल चुके, बिना विवाद के, बिना डर के, बिना हिचक के। और रास्ते में कौन मिल रहा है? इस्कान वाले पंडित जी मिल रहे हैं बात करते हुए, चिट्ठी दिखाते हुए। वो तो जो आपने नाम लिया ना, वो मुस्लिम बच्ची है, वो तो अलग बात है। क्या क्या लोग मिल रहे हैं, क्या क्या दृश्य मिल रहे हैं। गंगा जल में जिसकी अजय देवगन ने शूटिंग की थी, जो हीरो थे एक जमाने का इंस्पेक्टर, वो साथ चल रहा है, पायलट साथ चल रहे हैं। और भाई साहब गजब बात यह है कि बैसाखी पे लेके विकलांग दिव्यांग साथ चल रहे हैं। कोई अपने खेत से, जो इंदिरा जी ने खेत दिया था, तो कीड़ा लेके आ रहा है और यात्रा। और भाई साहब सबसे बड़ी बात, अद्भुत बात, मैं तो राहुल गांधी के इस महत्वपूर्ण चैनल पे 100 साल की दुआएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, मेरी उम्र लग जाए। जो जिनके घर में 2-2 इस कदर दर्दनाक हादसे हुए, कितने चैन से, कितने चैन से, कितनी रंगबाजी से, कितने प्यार से, और कहीं कोई टेंशन नहीं। मैंने तो भाई साहब 1 महीना 3, 4, 5, 6, 7 दिन हो रहे हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश, ये था कर्नाटक में ये हो जाए, सब जगह छतों पे खड़े हैं, हाईवे पर खड़े हैं, तालाब पे खड़े हैं, मोड़ पे खड़े हैं, फुटपाथ पे खड़े हैं, गिरे जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं, चिपक रहे हैं। ये दृश्य तो आजाद हिंदुस्तान में आज तक किसी ने देखा ही नहीं। इंदिरा जी पे नहीं देखा, नेहरू जी पे नहीं देखा, बाकी वक्त किसको दिखाए, क्या करेगा नहीं पता। और दाढ़ी, ये दाढ़ी पार्लर वाली दाढ़ी नहीं है। ये दाढ़ी और देश की मिट्टी की खुशबू और देश की धूल उड़ के चिपकती है इस पे, वो दाढ़ी है जो आज हमने देखी है। दाढ़ी मुझे लगी नहीं रहा राहुल गांधी है कि ये कोई हरिद्वार ऋषिकेश का सन्यासी संजय भैया ले आए हैं वहां से। अजीब चेहरा हो चुका है। लेकिन ये मेच्योरिटी जो आ रही है, अभी 1 महीने में राहुल गांधी जो मेच्योरिटी आ गई, 1.5 महीने में कितने लाख लोगों से मिल चुके हैं। बस अब 1 महीने में आप 6 राज्य मिल चुके हैं, 5 राज्य आप पार कर चुके हैं। कोई कहता गुजरात नहीं गए, हिमाचल नहीं गए, उत्तर प्रदेश नहीं गए, लखनऊ नहीं आए, 4 PM में नहीं आए, तो एक द्वारा 4 PM का ही बना लेते हम लोग चल के, तो रास्ते गोमती नगर होते चलते। क्या बीजेपी कह रही है परेशानी क्या है? 5 स्टार ट्रक है, ट्रकों के अंदर 5 स्टार कंटेनर के अंदर रोकते हैं, एसी लगे हैं, बढ़िया गद्दे हैं, 15 किलोमीटर चलना ही तो है। आपने देखा नहीं, मोदी जी इस उम्र में भी दौड़ते दौड़ते हवाई जहाज पे चढ़ जाते हैं। तो आप इससे लाख गुनी अच्छी तेजस ट्रेन है जिसपे लोग चल रहे हैं। कंटेनर में जिसमें गाय भैंस धोई जाती है, उसमें कुछ पलंग डाल दिए हैं उन लोगों ने कंटेनर में, उसमें जिसमें पलंग और एसी। तो आजकल बड़े बड़े घरों में तो एसी, बाथरूम में एसी लगा होता है उसका, ब्लू स्टार का। ये तो उतरे हुए एसी लगे हुए हैं, किसको क्या नहीं पता। और किसने, अंजना ने, चिल्लू चाट, अर्नब गोस्वामी ने, रूबिका ने, सुधीर सिहाड़ी ने, इन सबको किसने रोका है जाके वहां पर, जाके वो देखने में, जाके वहां पर जाए ना, आंखें फाड़ के, दीदा नहीं जिसे कहते दीदा फाड़ना, तो दीदा फाड़ के घुसे करते हैं जाके 3 दिन वो भी सोए। रोक कौन रहा है? ये आप राहुल गांधी की तारीफ करते करते ये आप पत्रकारों को क्यों लपेट रहे हैं? मैं पत्रकार, मुझे ड्रग्स दो, 6 महीने चिल्लाता रहा, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स। पत्रकार ड्रग्स मांगते हैं? सुधीर चौहान उनके तलवार तोप की वो दिखा रहता है बंदूकें, क्या पत्रकार ऐसे तोप के गोले लेके चलते हैं?